यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी का बटन दबाना मेरे भाई और बहनों, आज महिला उत्पीड़न से छुटकारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में पूरे विश्व में लोग मना रहे हैं। और इस अवसर पर हम आपके सामने जो प्रोग्राम रख रहे हैं का शीर्षक है कि नारी का एकमात्र सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। और इससे पहले कि हम आरंभ करें, मैं प्रार्थना शुरू करता हूं ताकि आप और हम सब लोग तैयार रहें और सुनकर लाभान्वित हों। हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सबों का रक्षक और सबों का कुशल देने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं, जब हम महिला उत्पीड़न को स्मरण करते हुए कि हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर जो ज़्यादतियाँ होती हैं, उनको कष्ट हो रहा है, इसके विषय में प्रभु हम पर विनती करते हैं कि सब तो अपने बहनों को आशीष दे कि वे तुझे जानें और अपने संकट के समय तुझे पुकारें। और जो कुछ इस समय हम बात करते हैं, इन बातों में अपने आत्मा की प्रेरणा और अगुवाई दे, ताकि बोलने वाले और सुनने वाले सब तेरे वचन से लाभान्वित हुए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आमीन। आज हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के संबंध में बात करने जा रहे हैं और इन्हीं से जुड़ी कुछ बातों को बताना चाहते मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज 25 नवंबर 2020 पूरे विश्व के लिए एक विशेष दिन है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का विचारधारा विश्व भर की महिलाओं की ओर दर्शाती है। प्रत्येक दिन हम समाचार पत्रों द्वारा जानते हैं कि महिला उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। घर घर में क्रूरतापूर्ण व्यवहार, नौकरी के स्थान पर उत्पीड़न और शारीरिक यातनाओं के कारण नारी की आत्मा कराह रही है। हमारे देश में पुरुष वर्ग एक और कुंवारियों को फूल माला देकर पहनाकर उसकी पूजा करते हैं और घुटनों के बल झुककर दंडवत करते हैं, और दूसरी ओर उन्हीं कुंवारियों के साथ विश्वासघात भी करते हैं। यही वजह है नारी समाज भयाक्रांत है। महिलाओं के उत्पीड़न से छुटकारे के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस सब लोगों को याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा महिलाओं व छोटी लड़कियों को आदरपूर्ण समाज में जीने का अधिकार है। राज्य एवं केंद्र सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि महिला उत्पीड़न से अपने माता एवं बहनों की रक्षा करें, स्कूल में नीति और धार्मिक शिक्षा पर ध्यान दें, दरिद्रों से निपटने के लिए कानून में ढिलाई ना करें। आज मैं आप सामने पवित्र शास्त्र में वर्णित नारी उत्पीड़न के 2 उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं आप सबों को निश्चय दिलाना चाहती हूँ कि संकटकालीन परिस्थितियों में जब हम वास्तव में निर्बल हो जाते हैं, तब निर्बलों को संभालने वाला प्रभु सहारा देते हैं और देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमें केवल प्रभु यीशु को विश्वास के साथ उसे पुकारना है। आइए हम पहला उदाहरण को सुने जो हमें बाइबल से मिलती है। ये घटनाएं जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल से ली गई है। नारी का एकमात्र रक्षक। दोपहर का समय था। 2 धर्मवृद्धों ने एक स्त्री को वाटिका में अपनी 2 सहेलियों के साथ टहलते देखा। स्त्री का नाम सुसाना था। 2 धर्मवृद्धों में सुसाना के लिए प्रबल काम वासना उत्पन्न हुई। धर्मवृद्धों का अर्थ है धार्मिक गुरु और समाज के अगुवे, कोई भी क्यों ना हो। वासना का भूत उम्र व स्टेटस को नहीं पहचानता है। दोनों धर्मवृद्धों का मन इतना विकृत हो गया कि वे नैतिकता के सब नियम भूल गए और एक टक छिपकर उसकी सुंदरता को निहार रहे थे।
उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए वह स्नान करना चाहती थी। सुसाना ने अपने सहेलियों से कहा, जाकर तेल और उपटन ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर। तब ज्यों ही सहेलियां बाहर गईं, दोनों धर्मवृद्ध उठे और सुसाना के पास दौड़ते हुए आए, क्योंकि वो सुसाना जो थी वो अकेली थी, और उससे बोले, देखो वाटिका में कोई नहीं है, फाटक बंद है, हम तुम पर आसक्त हैं, हमारे साथ रमन करना स्वीकार करो, नहीं तो हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। सुसाना ने आह भर कर कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राणदंड के योग्य हो जाऊंगी, और यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथ से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथ पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगी। कहकर सुसाना ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगी। प्रभु की कृपा हुई और कुछ लोग सुसाना की चिल्लाहट सुनकर समीप आ गए। जब धर्मवृद्धों ने अपना बयान दिया तो लोगों को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि सुसाना पर ऐसा अभियोग की आशा नहीं थी। दूसरे दिन जनता एकत्रित हुए और धर्मवृद्धों ने कहा, जब हम वाटिका में टहल रहे थे तब हम यह 2 सहेलियों के साथ वाटिका में आई। कुछ समय के बाद इसने अपनी सहेलियों को बाहर भेज दिया। तब एक युवक जो पास ही छिपा हुआ था झट निकट आकर उसने अपने पास खींच लिया। इस वाटिका के एक कोने में हम यह पाप देखकर दौड़ते हुए उसके पास आए और हमने दोनों को बुरा काम करते हुए देखा। हम उस युवक को नहीं पकड़ पाए क्योंकि वह हम सबसे अधिक बलवान था। हम इस बातों के साक्षी हैं। उन्होंने सुसाना को कुछ भी बोलने नहीं दिया। सभा ने उन पर विश्वास किया क्योंकि वे धर्मवृद्ध थे और न्यायकर्ता भी। लोगों ने सुसाना को प्राणदंड की आज्ञा दी। इस पर सुसाना रोती हुई स्वर्ग की ओर एक टक देखते हुए ऊंचे स्वर से पुकार उठी, शाश्वत परमेश्वर, आप रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानते हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर भी हे प्रभु, मुझे मरना होगा। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। जब लोग उसे प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे, तब परमेश्वर ने दानियल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह आत्मा में सामर्थ्य से भरकर पुकार उठा, इज़राइली भाइयों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ गई, जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना अपनी निर्दोष पुत्री को प्राणदंड के लिए ले जा रहे हैं? अब न्यायालय लौट जाए, क्योंकि धर्मवृद्धों ने इसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर वे तुरंत लौट। तब दानियल ने उससे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए, मैं इनसे पूछताछ करूँगा। जब दोनों को अलग कर दिया गया तो दानियल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए, अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा, तुम निर्दोष और धर्मी को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने इसे देखा तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बाबुल के पेड़ के नीचे। दानियल ने कहा, रे बगुला भगत, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गंवा दिया है। प्रभु का दूत तुझे 2 टुकड़े करने को तैयार है। तब फिर दानियल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे धर्मविद को बुलाया और उससे कहा, तू यहूदा की नहीं, कनान की संतान है। सौंदर्य ने तुझे पथभ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय को दूषित कर दिया है, किंतु यह यहूदा की पुत्री है और तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है। तो मुझे बता,
तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बेल के नीचे। दानियल ने कहा, रे बालू की भीत, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना सिर गंवा दिया है। परमेश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है, वह तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा यह देख और सुनकर ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियल ने उनकी अपने शब्दों द्वारा दोनों वृद्धों की गवाही और सत्य प्रमाणित कर दी। इसलिए लोग उन दोनों पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की व्यवस्था के अनुसार उन दुष्टों को वह दंड दिया जिसे वे सुसाना को दिलाना चाहते थे। लोगों ने उन दोनों का वध कर डाला। इस प्रकार उस दिन एक निर्दोष महिला के जीवन की रक्षा हुई। अखबारों द्वारा हम जानते हैं कि स्त्रियां और छोटी नन्ही लड़कियां निर्बल होने के कारण दरिद्रों की शिकार बन जाती हैं। अखबारों द्वारा हम जानते हैं कि स्त्रियां और छोटी नन्ही लड़कियां कमज़ोर होने के कारण बुरे लोगों का शिकार बन जाती हैं और न्याय की गुहार लगाते लगाते उनका जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। कई लोग आत्महत्या की राह ले लेते हैं और कई लोग, सब छोटे और बड़े बहनों को हम बताना चाहते हैं कि संकट के समय ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मैं भी अपने जीवन में कई बार इस प्रकार के संकट में पड़ी। जब भी मैं ऐसा सिचुएशंस में होती हूँ, मैं परमेश्वर को उस दानव रूपी वासना के पंजों से बचने के लिए पुकारती हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि हम सभी कमज़ोर पाए जाते हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशंस आता है तो हमने क्या किया, अपने हृदय में यीशु मसीह को पुकारा और यीशु बाबा मुझे बचाइए। मैं बार बार अब्बा को पुकारती रही। हर बार संकट के समय मैं यीशु बाबा को अपने दिल से और विश्वास के साथ पुकारती और हर समय उसने मुझे बचाया और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैंने एक बहन को यह साक्षी देते हुए सुनी, जो दुष्टों के बाहों में तड़पते हुए ऊंचे आवाज़ में यीशु को पुकारती और एक अद्भुत रीति से नाश होने से बच गई। यीशु शब्द का अर्थ है बचाने वाला। यह नाम स्वर्गदूतों द्वारा मरियम को दिया गया था। उनके शब्द इस प्रकार थे, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु सब लोगों का उद्धारक है, लेकिन माता मरियम के खातिर स्त्रियों का विशेष उद्धारक है। एक बार यहूदी समाज की बात है। एक जवान स्त्री को कुछ लोग घसीटते हुए यीशु के पास लाए। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुजी, यह स्त्री व्यभिचार कर्म में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डाला जाए। आप क्या कहते हैं? यीशु नीचे झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे। फिर अपना सिर उठाकर कहा, तुम में से जो निर्दोष हो वह पहले उसे पत्थर मारे। और फिर नीचे झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर एक एक कर सब लोग वहाँ से चले गए। यीशु ने लड़की से पूछा, बहन, वह लोग कहाँ हैं? क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा, प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने बोला, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ, जा, अब से फिर पाप ना करना। स्त्री को तो दंड देने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन जिन पुरुषों ने उससे व्यभिचार किया वे कहाँ गए? क्या उनके लिए कोई नियम नहीं बना है? कब किस बहन के जीवन में किस प्रकार से संकट आएगा, कहाँ नहीं जा सकता। केवल एक बात याद रखना है, मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर की शरण में जाना उचित है। यदि मुंह बंद कर दिया हो तो हृदय में पुकारिए। परमेश्वर जो आत्मा है, हृदय की गुप्त कराह को अवश्य सुनेगा। प्रभु का वचन कहता है, संकट काल में मुझे पुकार, मैं तुझे मुक्त करूंगा, जो हमें मिलता है भजन संहिता 50 उसका 15वां पद में। बहनों,
जिसने हमें वचन दिया है वह विश्वसनीय है। अंतिम घड़ी तक हम उसके सामर्थ्य की प्रतीक्षा करें, वह अपना वचन अवश्य पूर्ण करेगा। वह सत्य और जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद। Hello everyone. Please like, share and subscribe our YouTube channel Biblical Matters. Thank you.